हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस टिकटॉक कमबैक को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जो मुझे लगा आप लोग के साथ में शेयर करना जरूरी है, क्योंकि टिकटॉक एक बार फिर से कमबैक करने वाला है इंडिया के अंदर। तो टिकटॉक कमबैक करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या प्रोसीजर है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप एक टिकटॉक लवर है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि टिकटॉक से रिलेटेड जो भी मैं अपडेट यहाँ पर देता रहूँ उस चैनल पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पता चल जाए टिकटॉक का भी क्या लेटेस्ट है टिकटॉक की तरफ से। क्योंकि गाइस जैसे कि आपको पता है टिकटॉक इस टाइम पर इंडिया में बैन है, लेकिन वीपीएन की हेल्प से अभी भी कुछ लोग अभी भी टिकटॉक एक्सेस कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। अगर आप भी टिकटॉक यूज़ करना चाहते हैं इंडिया के अंदर अभी भी आफ्टर बैन, तो आप मेरी कुछ वीडियोज़ है मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैंने ऐड किया है, उनको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं इस टॉपिक पर, हाउ टू यूज़ टिकटॉक आफ्टर बैन। अगर आपको टिकटॉक यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है लाइक नो इंटरनेट कनेक्शन, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए, तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं टिकटॉक कमबैक को लेकर, क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा है टिकटॉक रिलीज डेट को लेकर, यानी कब तक एक बार फिर से इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा टिकटॉक एप्लीकेशन। तो गाइस हम बात करने वाले यहाँ पर जी न्यूज़ की तरफ से और एनडीटीवी की तरफ से जो लेटेस्ट आर्टिकल आया है टिकटॉक से रिलेटेड। तो गाइस रिसेंटली कुछ अपडेट्स आए, कुछ आर्टिकल आए एनडीटीवी की तरफ से और जी न्यूज़ की तरफ से कुछ आर्टिकल आए टिकटॉक कमबैक को लेकर, तो वही मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप कंप्लीटली रीड करना चाहते हैं जो एनडीटीवी ने आर्टिकल दिया टिकटॉक कमबैक को लेकर, तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या बताया गया टिकटॉक कमबैक को लेकर और क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी बाइटडांस कंपनी को अगर इंडिया में एक बार फिर से रिलॉन्च करना चाहते हैं टिकटॉक एप्लीकेशन। यहाँ पर आप इस आर्टिकल को आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई सारी चीज़ें। टिकटॉक एक बार फिर से कमबैक करने वाला है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ क्या क्या बताया गया इस वाले आर्टिकल में। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, टिकटॉक की भारत में वापसी, भारतीय कंपनी बन सकती है मालिक। टिकटॉक अपना इंडिया ऑपरेशन इनमोबी गैलेंस को बेच सकती है, जो एक भारतीय कंपनी। इनमोबी कंपनी वही है जिसने रोपोजो ऐप को बनाया है, और ये जो कंपनी है ऐप्स डेवलप करती है। तो इनमोबी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो यही है, ये जो है ऐप वगैरह डेवलप करती है, ठीक है। तो अब जो है बाइटडांस कंपनी जो कि चाइनीज़ कंपनी है, वो जो है अपना बिजनेस पूरा हैंड ओवर करने को तैयार है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, चीनी ऐप डेवलप बाइटडांस जो है अपनी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंडिया ऑपरेशन को इन मोबाइल गैलेंस को बेच सकती है। बता दें कि सितंबर में 2020 में ऐप पर जो है बैन लग गया था, टिकटॉक पर बैन लग गया था सितंबर में, और अभी तक जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टिकटॉक पर अभी भी बैन है। तो गाइस इस बैन की वजह से ही शायद जो बाइटडांस है वो मजबूर हो गई टिकटॉक को हैंडओवर करने के लिए इनमोबी कंपनी को। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, चीन की बाइटडांस लिमिटेड कंपनी भारतीय कंप्यूटर जो कंपनी है इनमोबी गैलेंस को बेच सकती है टिकटॉक। रिपोर्ट में इस संबंध में जानकारी रखने वाले एक सूत्र का हवाला देते हुए बताया गया कि जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप क्रॉप ने इस मामले में बातचीत शुरू कर दी है। बता दें कि इनमोबी गैलेंस एक ऐप बनाने वाली भारतीय कंपनी है, जिसका एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप रोपोजो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है। टिकटॉक के भारत में बैन होने के बाद ऐप को काफ़ी लोकप्रियता मिली और इसे बड़े पैमाने पर डाउनलोड किया गया। ऐप के 3 करोड़ से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र है। गैलेंस का रोपोजो भारतीय ऐप है और इनमोबी का दावा है कि कंपनी में गूगल और मिथरिल कैपिटल द्वारा $145 मिलियन यानी लगभग 105 करोड़ का निवेश किया गया है। सॉफ्टबैंक गैलेंस की मूल कंपनी इनमोबी और बाइटडांस दोनों कंपनी का वित्तीय कार्यभार संभालना है। रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल दोनों कंपनी के बीच होने वाली डील पर भारत के अंतिम आदेश के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा ये भी खबर है कि भारत सरकार इस बातचीत को केवल तभी आगे बढ़ाएगी जब सरकार को भरोसा दिलाया जाए कि इंडियन यूज़र का जो डाटा है वो इंडिया में ही सिक्योर रखा जाएगा, यानी कि बाहर जो है डाटा स्टोर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बताया गया, ऐप डाटा एनालाइज करने वाली सेंसर टॉवर की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है, यानी टिकटॉक को जनवरी 6.2 करोड़ डाउनलोड मिले। इस डाउनलोड में चीन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 17% है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका आता 10% के साथ में। तो गाइस ये काफ़ी गुड न्यूज़ आ रही टिकटॉक लवर के लिए। अगर ये डील सक्सेस हो जाती है तो इंडिया में एक बार फिर से टिकटॉक रिलॉन्च होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जल्दी से टिकटॉक इंडिया में एक बार फिर से लॉन्च हो जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।